गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ में और नई करंट अफेयर के साथ में। ये आप देख रहे हैं छोटा सा घोड़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल है। ये क्या है? इंटरनेशनल है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कैसे है और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि इसका नाम क्या है। ये दुनिया का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा, दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा, सबसे छोटा घोड़ा का नाम क्या है? सबसे छोटा घोड़ा का नाम क्या है? पूमू केलू। क्या नाम है? पूमू केलू। अगर मान लो सपोज दैट आपको नाम नहीं भी याद रहेगा तो भी अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। पूमू केलू। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में पाया गया है तो ये आपका पाया गया है, देश का नाम है जर्मनी। देश का नाम है जर्मनी, ठीक है। देश का नाम क्या है? जर्मनी में पाया गया है। और अगर आपसे इससे पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो प्रेजेंट में उसकी लंबाई उसकी लंबाई 21.1 इंच है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21.1 इंच। अगर सपोज दैट आपसे ये पूछ लिया जाए कि मतलब ऊंचाई में कितना है, मतलब ऊंचाई नहीं कह सकते हो, सेंटीमीटर में। अगर सपोज दैट सेंटीमीटर में आ जाए आपसे तो सेंटीमीटर में आप बताएंगे 52.6 सेंटीमीटर या 56.6 सेंटीमीटर कहीं कहीं पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप जो भी फ्यूचर में एग्जाम देने जाएंगे हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और जब इसको खरीदा गया था उस टाइम अगर आपकी इसकी हाइट पूछी जाए तो 18 इंच थी, ठीक है। और इसको किस बुक में दर्ज किया गया? तो गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है, गिनीज वर्ड, ठीक में इसको दर्ज किया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहा गया है किस राज्य के दाव ब्लेड का हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो यहां से ये जो है ये हायो पौधा है। इस पौधे का नाम क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये फिगर है आपके सामने, ठीक है। ये छोटा पौधा है, हायो पौधा है। इसका नाम क्या है? हायो पौधा, ठीक है। ये कहां पाया गया है? ये पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में तो जो भारत का शेप है वो कैसा है? आप कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है? क्वाड्रिलेटरल है। तो जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी, ठीक है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, क्योंकि मैं आपको इसको समझा रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां से अगर हम लोग ऑप्शन में चलें क्या होगा? तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए
कितने रुपए की लागत वाली शिटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी गई है? कितने रुपए में? 7280 करोड़, 7680 करोड़ रुपए, 8280 करोड़ रुपए या 8680 करोड़ रुपए। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा 7280 करोड़ रुपए, 7280 करोड़ रुपए रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने में दिया जाएगा। रेयर अर्थ मैग्नेट, अगर आपसे रुपया देकर के नाम पूछ लिया जाए तो यह भी ध्यान रखना है, रेयर अर्थ मैग्नेट। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की, किसकी? भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी आपने देखा है अयोध्या में राम मंदिर बना है, अयोध्या में। अब ऑप्शन इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर सपोज दैट हम डाल दें यूपी, एक ऑप्शन हमने ई कहा और डाल दिया यूपी, तो यूपी अगर मैंने डाल दिया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो बच्चे नहीं देखेंगे, जो दोस्त नहीं देखेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी कि यूपी में अयोध्या में क्या है? राम मंदिर बना है। तो इसका मतलब वही होगा और यही हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है, अब ये एशिया की और ऊंची बात क्या है? तो ये है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमपी में, तमिलनाडु में, बिहार में या गोवा में? तो गोवा में है, एशिया की सबसे ऊंची है। और अगर ऑप्शन घुमा के ये पूछ लिया जाए कि गोवा में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी बनाई जाएगी? तो आपके सामने भगवान श्री राम भी हो सकते हैं, कर दें ऑप्शन में, श्री कृष्ण भी कर सकते हैं और माता पार्वती भी कर सकते हैं और इसके सामने शिव जी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर तरीके से सावधान रहना है और जहां कंफ्यूजन होने वाली है उससे बच के रहना है। तो किसकी है? श्री राम की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की नहीं, एशिया की। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने सही लगा लिया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिन हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन के साथ में चलते हैं। 26 नवंबर है, 27 नवंबर है, 28 नवंबर है या 29 नवंबर है? ठीक है, तो 28 नवंबर कब है? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है और ये आपका लाल ग्रह है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO, ठीक है, ध्यान रखना है MRO, ठीक है, का उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। किस शहर में किया है? तो हैदराबाद में किया है। ठीक है, कहां पे किया है? हैदराबाद में किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि हैदराबाद में MRO सुविधा का उद्घाटन किसने किया है, तो ऑप्शन भी ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बना दे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं आपके, पटना है, भोपाल है, हैदराबाद है या नासिक है। तो ये आपका हैदराबाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। और सब ये इसके साथ साथ ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है फिगर ज्ञानेश कुमार जी का। किसका है? ज्ञानेश कुमार का, ज्ञानेश कुमार साहब का है। और ये क्या है, हम क्वेश्चन से ध्यान देखते हैं। निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, ज्ञानेश कुमार, सीपी राधाकृष्णन या ओम बिरला। तो इसका ऑप्शन तो आपको पता चल गया, ज्ञानेश कुमार जी हैं। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये हमारे कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्हें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। और सीपी राधाकृष्णन जो हमारे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ इसका आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये कौन है, और ये इंपॉर्टेंट पद पे भी हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाओ खिर सिंडारो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश से संबंधित है जिन्होंने कहां पे? गोवा में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप, अगर नाम भी दिया जाए कि किस वर्ल्ड कप में, फाइड FIDE फाइड वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, तो ये जीता है इन्होंने। और ये हैं कौन से? ये जाओ खिर सिंडारो। ठीक है, ये हैं। और किसमें जीता है? फाइड में, फाइड इंटरनेशनल। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस देश के हैं, तो इनका जो देश है वो है उज्बेकिस्तान। कौन है? उज्बेकिस्तान है। और अगर ये पूछा जाए कि इनकी उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी उस टाइम पे जब ये जीते हैं, तो 19 ईयर ओनली, 19 साल के ही हैं मात्र। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं, पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है नॉर्वे और चौथा यानी डी है उज्बेकिस्तान। तो आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो अगर आपसे ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये हमारा एयरक्राफ्ट है और इसका नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट है। और इसे निजी कंपनी द्वारा किया गया है, निजी कंपनी द्वारा। ठीक है, निजी कंपनी द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपसे यह पूछा जाए कि उद्घाटन किसने किया था, तो पीएम ने किया था, पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि कहां पे किया था, तो हैदराबाद में। अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। पहला है शक्ति फर्स्ट, दूसरा है अस्त्र फर्स्ट, तीसरा है विक्रम फर्स्ट, चौथा है पवन फर्स्ट। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विक्रम फर्स्ट। मैंने यहां पे आपको मेंशन कर दिया था,
और यहाँ पे बाय द अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस शहर में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन सा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन, कौन सा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहां से छोटा सा नल बना है और यहां से मतलब ये पानी बह रहा है, यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, तो इसका मतलब है किससे शुरू किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किससे, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और किसको किया गया, नाम क्या है, ये सुजलम भारत है। क्या है, सुजलम भारत। ठीक, अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ये है कि कहां पे आयोजित किया गया है। तो अगर आयोजित करने की बात आएगा तो आप ध्यान देंगे नई दिल्ली में। कहां पे, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ये कह रहा है, पहला है पटना, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है भोपाल और चौथा है चेन्नई। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे आबादी मतलब जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। ठीक है, वाला शहर कौन सा है, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश है और शहर जो है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, क्या है, जकार्ता। तो ये आपका जकार्ता जो है, जकार्ता में सबसे अधिक आबादी है। और हो सकता है कि जैसे मान लो इसकी राजधानी पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे जकार्ता है, और जकार्ता किस देश में पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। यहां पे ऑप्शन में हम चलते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन जकार्ता है, दूसरा बीजिंग है, तीसरा ढाका है और ये सियोल है। बीजिंग कहां पे है, चाइना में, चीन में। तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो कि चीन में सबसे अधिक आबादी वाला विश्व का मतलब देश है, तो हो सकता है आप बीजिंग लगा दें, लेकिन हमको वो नहीं लगाना है, हमको शहर पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपसे यहां एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप लिखेंगे क्रिकेट। ठीक है, नोट करिएगा किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, कौन सा संस्करण शुरू किया गया है, मतलब कौन से नंबर का संस्करण स्टार्ट हुआ है इस टाइम पे, तो 18वां। कौन सा, 18वां संस्करण शुरुआत किया गया है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कहां पे है, पहला है 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। तो आपका 18th नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रोफेशनल जिu-जित्सु
चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय एथलेटिक जियोवाना डी सेक्वेरा ने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है ये बच्ची जो है जियोवाना डी सेक्वेरा है और ये भारतीय है। क्या है? भारतीय है। इसने पदक जीता है, उस पदक का नाम क्या है? कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अब ऑप्शन क्या पूछा है कि ये आयोजित कहां पे किया गया है। यहां पे जो मतलब ये खेल रही थी गेम, वो आयोजित कहां किया गया है? वो किया गया है अबू धाबी में। कहां पे? अबू धाबी में। तो चल लेते हैं हम लोग, अब ऑप्शन में चलते देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन है आपका पेरिस, पटना, बर्लिन या अबू धाबी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अबू धाबी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, WPL 2026 की नीलामी में दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ रुपए में किस टीम ने खरीदा है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे कि दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है 2025 की, 2025-26। ठीक है, सबसे महंगी यहां लिखा नहीं है, लेकिन अगर इस साल के पूछ लिया जाए तो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, अब इनको खरीदा किसने है? इनको खरीदा है यूपी वॉरियर ने। किसने खरीदा है? यूपी वॉरियर्स ने। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिकेट इतिहास में WPL में क्या इनसे पहले भी कोई खिलाड़ी ऐसा महंगा खिलाड़ी मतलब नीलामी हुई है उसकी? तो हाँ, ये दूसरी है क्रिकेट के इतिहास में और पहली है 2025-26 में। पहली कौन थी क्रिकेट के इतिहास में? ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्रिकेट इतिहास में स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। कितने में? 3,40,00,000 में। कब खरीदा गया था? 2023 में। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है? अभी जो मैंने बताया था वो देश की थी, अब विदेश की कौन सी खिलाड़ी हैं? ये हैं आपके सामने मेग लेनिंग, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन या डी ऑप्शन है एनाबेल सदरलैंड। तो अमेलिया केर हैं, ये विदेशी खिलाड़ी हैं। कौन है? विदेशी खिलाड़ी हैं। और पूछा जाए कि इनको खरीदा किसने, मतलब कितने में है? तो 3 करोड़ में। कितने में? 3 करोड़ में। ठीक है, 3 करोड़ में खरीदा है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस देश की हैं, अगर सपोज दैट पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, तैयार रहना है, जैसे भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के हैं। और आपको ध्यान रखना है
कि आपको जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है और झुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। अर्जुन की बात सिर्फ आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। सिलेक्शन से पहले बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है। तो अपने जोश और जुनून को बना के रखिए और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये विधानसभा, असम विधानसभा द्वारा पारित नए विधेयक के तहत दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की जेल की सजा का प्रावधान है? तो ये कहां पे किया गया है? असम में। कहां पे किया गया है? असम की विधानसभा में पारित किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ साथ अगर यहां से पूछा जाए कि जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। हेमंत इन्होंने किया है, करवाए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, ठीक है। और इससे क्या है, किस शादी के लिए? दूसरी शादी के लिए। पहली शादी में कोई दिक्कत नहीं, बहुविवाह के लिए प्रतिबंध किया है। कितने साल की जेल होगी? तो ये है आपका ऑप्शन 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर या 12 ईयर। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा 10 ईयर, 10 साल में। ये हैं महिलाएं जिन्हों को सपोर्ट मिला है। और ये चाहे आपकी सभी धर्मों के लिए है, ये भी ध्यान रखना है, सभी धर्मों के लिए है। वहां ये नहीं है कि कोई किस धर्म से है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो पुरुष अगर मतलब एक महिला की बजाय दूसरी महिला से शादी करता है तो उसका प्रावधान सबके लिए एक समान है, ठीक है, सभी धर्मों के लिए। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये कहा गया असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के दायरे में किस विशेष समूह या क्षेत्र को बाहर रखा गया है? तो बाहर किसको रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, चाय बागान श्रमिक को, या बी है अनुसूचित जाति जनजाति और छठी अनुसूची के क्षेत्र में, सी है सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग, या डी ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी। देखो ये सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों से तो कोई मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारी आप पर्टिकुलर इस तरीके से कंडीशन नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति और छठी अनुसूची, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ढाका की एक विशेष अदालत ने देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, कहां की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मामले में? तो भ्रष्टाचार के मामले में इनको सजा मिली है 21 साल। और कितने मामलों के लिए है? 3 मामले, भ्रष्टाचार के 3 मामलों में, 3 मामलों में। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि एक मामले में कितने साल की सजा मिली है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर 3 मामले में 21 साल की सजा मिली है तो एक मामले में 7 साल की, 7 साल की, ठीक है। कितने की मिली है?
7 साल की सजा सुनाई गई है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन क्या है? पहला है 14 साल, बी है 21 साल, सी है 10 साल और डी है 25 साल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 21 साल। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अब यहां से ये क्वेश्चन एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही डेली पूरे जोश के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चुनिंदा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं लेके डेली आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।